दोस्तों, एक बार स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी रोज क्लब पर। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज हम लोग 50 प्रश्नों का एक सेट लगाएंगे। जो ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और ये सेट लगाने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट और दक्षिण पूर्वी एशिया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न अक्षांश उत्तरी अथवा दक्षिणी दोनों में से, उत्तरी गोलार्ध का भी जो अक्षांश है और दक्षिण गोलार्ध का दोनों का सेम है, में से किसे आप हॉर्स अक्षांश इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं से संबंध करेंगे? तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 23.5 डिग्री किसे हम हॉर्स अक्षांश या अश्व अक्षांश से संबंध करेंगे दोस्तों? तो इसका हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। देखिए होता क्या है कि हमारा ये ग्लोब है, ठीक है, ये हो गया ग्लोब, ठीक है। इसमें ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री से दक्षिण 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, 30 से 40 जो डिग्री के बीच 30 डिग्री और ये 40 डिग्री का बीच जो क्षेत्र होता है, और उत्तर में भी ऐसा ही 30 से 40 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है दोस्तों? तो चीनी, अंग्रेजी, बंगाली और स्पेनिश। तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा दोस्तों कौन हो गया? चीनी। सर्वाधिक बोली जाने वाली, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा दोस्तों चीनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या फिर 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो कौन किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए छठा देखते हैं। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है वह है, तो वह कौन है दोस्तों जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? शमसुद्दीन शाह, सिकंदर, बुतसिकरन और हैदर शाह या जैनुल आवेदीन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का जैनुल आवेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 7वां नंबर देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब दोस्तों? 1761, 1757, 1760, 1767। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में लड़ा गया था। प्लासी कहाँ है दोस्तों? तो प्लासी पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहाँ पे ये लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों और मीर जाफ़र के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां देखते हैं। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन है रामनाथपुरी, बी जी.डी. कुमार, सी लाला हरदयाल और डी तारकनाथ दास। तो दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा डी
फ्री हिंदुस्तान अखबार की स्थापना अमेरिका में शुरू किया था तारकनाथ दास ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नौवां क्वेश्चन। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करने वाले थे, यानी जो प्रकाशित करते थे, कौन करते थे? तो लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान और मौलाना शिबली नोमानी। तो ये जो हमारा मिरातुल अखबार था, इसका जो प्रकाशित करते थे ये राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी जो हिंसा का क्रूरतम रूप मानते थे, क्या रूप मानते थे हिंसा का क्रूरतम रूप? तो गरीबी का अस्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। गांधी जी के अनुसार कौन सा हिंसा का क्रूरतम रूप है दोस्तों? तो गरीबी का अस्थायित्व। ठीक है, 10 का आंसर हो जाएगा ए। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? है ना, आत्मनियंत्रण, नशबंदी, निरोध या लूप? कौन सा तरीका गांधी जी के अनुसार बताया गया था जो परिवार नियोजन के लिए था? तो वो था दोस्तों आत्मनियंत्रण। ठीक है, आत्मनियंत्रण करके गांधी जी के अनुसार परिवार नियोजन किया जा सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो इसकी पहचान है इंसेफ्लाइटिस, एड्स, कैंसर, क्षय रोग। किनसे ऐसा निम्न में से कौन सा ऐसा रोग है जिसमें से 5 लाख लोग प्रति वर्ष मरते हैं भारत में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग, टीबी रोग। ठीक है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है और इसके कारण भारत में लगभग 5000 लोग प्रति वर्ष मरते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन से दोस्तों? दृश्य किरण, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या माइक्रोवेव। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोवेव का प्रयोग हम लोग दूर संचार में करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनमो या थर्मोपाइल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर सेल। सौर सेल का प्रयोग हम लोग उपग्रह में करते हैं, कृत्रिम उपग्रह में करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15। M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में जो है ना महात्मा गांधी कब भाग लिए थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1901 और अमृतसर अधिवेशन 1919 और नागपुर अधिवेशन 1920। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का बी, कोलकाता अधिवेशन 1919 में M.K. गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे प्रथम बार। चलिए 16 नंबर देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे या कौन था? तो कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन आया था 1942 में। ठीक है, तो उस समय कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सरोजिनी नायडू। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए 16 देखते हैं। 17 देखते हैं क्या कहता है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी.जी. तिलक और S.C. बोस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। और लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। अर्थात जो इधर हमारा जो नेता जो हमारे नेता लोगों को दिया गया है, और ये इधर जो उनके द्वारा लिखे गए किताब, तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने इस किताब को नहीं लिखा? तो लाला लाजपत राय, अनहैप्पी, सही है। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, ये भी सही है। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये भी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नहीं लिखा, ये गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नहीं लिखा। हिंद स्वराज को लिखा था कौन? तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, MK गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18-19 नंबर क्वेश्चन। 19 कहता है कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को पहली बार किस शासक ने जीता था? तो वो जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन जीता था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो निम्नलिखित में से या निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? हाथा ये जो देश है कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो पनामा, होंडुरास, उसके बाद ग्वाटेमाला और सिएरा लियोन। पनामा मध्य अमेरिका में है, ठीक है। होंडुरास भी मध्य अमेरिका में है, ग्वाटेमाला भी मध्य अमेरिका में है। तो सिएरा लियोन मध्य अमेरिका में नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 21 निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप समूह, गोवा और पुडुचेरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ये जो है संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। चलिए 21 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, है ना? तो एक में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी में क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड और डी में अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का हो जाएगा बी, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो पेनिसिलिन का आविष्कारक हैं, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं, कहता है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1526 में, 1565 में, 1576 में, 1586 में। किस में हुआ था दोस्तों? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसको दोस्तों तालीकोटा युद्ध को बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। और इसी युद्ध के कारण लगभग विजयनगर साम्राज्य की क्या हो जाती है? विजयनगर साम्राज्य की पूरी तरह से बिखर जाता है और ये यहीं से समाप्त हो जाती है इसी युद्ध के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। होयसल स्मारक, होयसल मोनूमेंट्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों? तो हम्पी और हासपेट में, या फिर हेलीबीड और वेलूर में, मैसूर या बेंगलुरु में, या सिंगेरी और धरवाड़ में। तो दोस्तों होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलीबीड और वेलूर में, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, है ना? वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बार्लो या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का हो जाएगा दोस्तों सर जॉर्ज बार्लो के समय में वेल्लोर में, है ना, एक वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर देखते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। यानी शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसमें जो हमारे विवेकानंद साहब भाग लिए थे, वो कब लिए थे? तो 1872 में, 1890 में, 1893 में, 1901 में। कब लिए थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 में, है ना। अमेरिका में ये सम्मेलन हुआ था, उस समय हमारे भारत की तरफ से 1893 में स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो में, ठीक है। चलिए
अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 34वां, 35वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन या फिर 37वें संविधान संशोधन। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ में यानी भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो हाँ, ऑप्शन है मद्य निषेध, गौरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, है ना, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को, है ना, नीति निर्देशक तत्व में इसका नहीं है वर्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी, कब मिली थी? तो 1975 में, 1970 में, 1885 में और 1995 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का सी, 1985 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। 30 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन या 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, राष्ट्रपति शासन की वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्तियों से, मतदाताओं की आयु घटाने से या फिर वित्तीय आपातकाल से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तो मतदाताओं की आयु, है ना, घटाने से। तो मतदाता की आयु पहले दोस्तों 21 वर्ष में मतदाता वोट डालने का उनको क्या था, 21 वर्ष के लोग ही क्या करते थे, वोट डाल सकते थे। 21 साल के जो व्यक्ति हैं वही वोट डाल सकते थे। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब हमारे देश में 18 वर्ष के व्यक्ति जो 18 वर्ष के व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। चलिए 31 नंबर डालते हैं, 31 नंबर पर नज़र डालते हैं, क्या कहता है। तो न्यायालय उप आधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, है ना, यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है। तो इसमें से किसके संबंध में ऐसा किया गया तो ये अपराध होगा। तो ऑप्शन अनुसूचित जाति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, किसी भी समुदाय के सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 क्या कह रहा है, 32 कह रहा है कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है। ठीक है, तो गुजरात, केरल, राजस्थान या तमिलनाडु। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर हमारा डी, तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक भंडार है। 33 नंबर देखते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है ना, प्रधान लक्ष्य क्या है। तो ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना या चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना या ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए और आंसर इसका हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, और पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था राजस्थान में 1959 में, है ना, राजस्थान के कौन सा जिला में, तो नागौर जिला में। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी किया गया था। उसके बाद किस राज्य में किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। चलिए देखते हैं नंबर 34 क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है। तो कहता है कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
कि जो महात्मा गांधी जी थे जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किए, ये सही है। असहयोग आंदोलन शुरू करिए, ये भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है, अर्थात ये हमारा डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, वो कौन सा हमारे राजनेता थे? तो नेता थे उस समय, तो इसमें था राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ई में इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक हो सकता है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो समाजवाद का समर्थक थे और वे पूंजीवाद देश से पूंजीवाद और जमींदारवाद, है ना, ब्रिटिश शासन देशी राज्यों को उखाड़ फेंकने को इच्छा रखते थे। ठीक है, 36 नंबर देखते हैं क्या कहता है 36 नंबर। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, कौन थे? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका के संबंधित कौन व्यक्ति हैं? आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले या बाल गंगाधर तिलक या भीमराव अंबेडकर। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भीमराव अंबेडकर साहब बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। लाल स्याही बनाई जाती है, लाल स्याही बनाई जाती है फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोर रेड से या ईओसिन से। किससे बनाई जाती है दोस्तों? तो ये लाल स्याही बनाई जाती है डी ऑप्शन, ईओसिन से। किससे? ईओसिन से बनाई जाती है लाल स्याही। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है 38 नंबर। 38 नंबर दोस्तों कह रहा है कि वर्ष 1930 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम, पीपुल, ट्रिब्यून या वीर अर्जुन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वंदे मातरम, लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, जो उर्दू में था। चलिए स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर ये आपको रजोनिवृत्ति का मतलब नहीं है, तो जो उनका मासिक चक्र होता है ना, उनसे संबंधित है, उसका हिंदी है। और इसमें से कौन सा समाप्त हो जाता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, प्रोजेस्टेरोन, है ना, ये समाप्त हो जाती है। चलिए निम्नलिखित 40 नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ठीक है, तो एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोन या थायरॉक्सिन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 का सी हो जाएगा। एस्ट्रोन जो है ना एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा सूचना देता है? मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजकोई और जूनागढ़। बोगजकोई और जूनागढ़। आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का सी, बोगजकोई के से हमको ईरान से भारत में आने वाले आर्यों की सूचना मिलता है। चलिए 42 देखते हैं। 42 नंबर क्या कहता है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन बाहुबली, बुद्ध, महावीर और नटराज। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बाहुबली। ठीक है, बाहुबली, है ना, महामस्तकाभिषेक बाहुबली के से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्या कहता है कि 43 कह रहा है गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, है ना, किसके दरबार से संबंधित था दोस्तों? तो ये था ऑप्शन बिंबिसार, चंड प्रगोत, प्रसेनजीत और उड्डयन। तो ये था बिंबिसार के दरबार से संबंधित। ठीक है दोस्तों, 43 का ए हो जाएगा बिंबिसार। 44 देखते हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे?
तो ऑप्शन पाली, संस्कृत, प्राकृत और ब्रह्मी। तो 44 हो जाएगा दोस्तों, 44 का हो जाएगा प्राकृत। पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? यानी गुप्त युग काल में जो राजस्व कर लगाया जाता था कितना था? तो उपज का 1/4 चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 8वां भाग और उपज का आधा भाग। 45 का हो जाएगा दोस्तों बी, है ना, उपज का छठा भाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। 46 क्या कहता है? तो निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ऑप्शन शेख मुहिजुद्दीन, शेख जियाउद्दीन, अबुल जीवा, ख्वाजा अबुल अब्दाल और ख्वाजा बहाउद्दीन। 46 का दोस्तों, 46 का हो जाएगा ख्वाजा अबू अब्दाल। ठीक है, ख्वाजा अबू अब्दाल, सी आंसर हो जाएगा इसका। 47 देखते हैं क्या कर रहा है? तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित किया था। तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित किया था मोती महल, पंचमहल, रंग महल या हीरा महल। तो फतेहपुर सीकरी ने किया था पंचमहल का निर्मित किया था। किसके द्वारा? तो अकबर द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा या लाहौर। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा में जहांगीर महल स्थित है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 49 है ना, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से, फल से, पुष्प से या तना से? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तना से। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, है ना, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, यानी जो हमारा एंटीबॉडी होता है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, असंक्रामयता जो संक्रमण को रोकता है, वो उसका संबंध किससे है? ऑप्शन है लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, लाल रुधिरकण से या थ्रोम्बोसाइट से। ऑप्शन देख लिए। नाउ आंसर बताइए आप। आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र का संबंध सर्वाधिक संबंध है। और ये रहा 50 प्रश्नों का एक सेट। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी करना है। और आपका क्वेश्चन कितना बना, 50 में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।